बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एकेटीयू की काउंसलिंग करने वाले उन छात्रों के लिए जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी तक अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनका डॉक्यूमेंट अभी नहीं बन पाया है, या फिर यूं कहें कि कोई भी आपकी गलती हुई, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, अभी तक आपके पास लेटर नहीं आया है, आपने अभी तक करेक्शन डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है, आप सभी की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, पूरा डिस्कस करूंगा कि आखिर जो ये डेट बढ़ी है वो कब तक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपकी कब से स्टार्ट हो सकती है। उसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आखिर क्या है अब और पॉसिबिलिटीज क्या है आपकी काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। कंप्लीट डिस्कस मैं करूंगा, उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं एकेटीयू के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर तुरंत आप सब्सक्राइब बटन को दबा के जुड़ जाएं, बेल आइकन को ऑन रखें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यदि आप काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर आप मैसेज डालें और करवा सकते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट एकेटीयू काउंसलिंग को लेकर। स्टूडेंट्स, आपकी जो डेट एक्सटेंड हुई है सबसे पहले उस पर चर्चा की जाती है। देखिए, नोटिस कल ही आया, कल ही ये खबर भी आई, कल से ही वेबसाइट पर शो हो रहा है, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्या है कि जब शाम को मैं आपको खबर देता हूं तो काफ़ी लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, तो एल्गोरिदम की वजह से आपके पास खबरें नहीं पहुंच पाती, इसीलिए बिल्कुल सुबह सुबह आपको ये वीडियो दे रहा हूं जिससे ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंच सके। साथ में वैसे भी 10 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन हो ही रहा था, कल 10 ही तारीख थी आपकी, तो 10 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। अब बात आती है, अब जो डेट एक्सटेंड हुई है, अब आप सभी लोग कब तक रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। आप सभी लोग स्टूडेंट 17 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि 17 जुलाई 2024 तक एकेटीयू काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप बीटेक कोर्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, यदि आप काउंसलिंग कर रहे हैं एमबीए एमसीए किसी भी कोर्स की, यदि आप काउंसलिंग कर रहे हैं सीवीटी पीजी के, उसके साथ ही आप काउंसलिंग किसके लिए और कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बीटेक के लिए। इन्हीं कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा था, बीफार्म का तो रजिस्ट्रेशन अभी हो ही नहीं रहा, सीवीटी यूजी का रजिस्ट्रेशन अभी हो ही नहीं रहा काउंसलिंग के लिए, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जब उसके लिए स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वीडियो इसी चैनल पर आएगी। तो अब आपने क्या जाना कि आप सभी की डेट एक्सटेंड हुई है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की, आप सभी की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत है, डीबी लेटर आपका नहीं आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपका नहीं आया है, तो आप डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में आपको डिले हुआ है, कोई भी दिक्कत आपको हुई, तो आप लोग ये प्रोसेस अपना 17 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। अब आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ये डेट अभी और आगे बढ़ेगी, बट आप लोग एक चीज का ख्याल रखें कि आप लोग अपनी काउंसलिंग करते टाइम एक चीज का जरूर ख्याल रखेंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जो भी चॉइस फिलिंग इन फ्यूचर करेंगे, सब कुछ एकदम ध्यान से करिए, आराम से करिए, वक्त बहुत है, बस चीज़ों को आप जो कर रहे हैं। देखिए, काउंसलिंग में कोई भी करेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि काउंसलिंग में कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, भले ही फॉर्म फिलअप में आपने करेक्शन किया, कहीं भी किया, यहाँ जो गलत वो मतलब गलत, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको मौका मिलेगा, वह भी जो मौका मिलेगा वो कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितना पहले कर दिया जाता है एकेटीयू के द्वारा, तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ आपको एक चीज़ और समझना होगा, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि काउंसलिंग करते टाइम पे अब जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे इसको आप फाइनल मानकर चलेंगे, किसी भी तरह से अब गलत डॉक्यूमेंट आप नहीं अपलोड करेंगे। भले ही डेट आपकी 17 जुलाई तक बढ़ाई गई है, लेकिन अब आप गलत डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करेंगे, कोई भी समय कोई भी छूट आपको नहीं दिया जाएगा। बात आती है चॉइस फिल, क्या चॉइस फिल 17 तारीख से 21 तारीख तक जो आपको डेट मिली हुई थी, क्या उसके बीच में चॉइस फिलिंग होगी? स्टूडेंट्स, इसके लिए एक नया नोटिस आएगा, चॉइस फिलिंग की डेट को अभी फिर से कंफर्म किया जाएगा। अब चॉइस फिलिंग की जो डेट है हो सकता है उसमें कोई तब्दीली की जाए, इसके लिए जैसे ही कोई नोटिस आता है आपको खबर दी जाएगी। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है किसी भी तरह से, चॉइस फिलिंग की डेट बदल सकती है, इसकी पूरी संभावना, क्योंकि अब जब डेट एक्सटेंड हुई है तो अब चॉइस फिलिंग कहीं ना कहीं आगे पीछे जरूर हो जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में 1-2 दिन का गैप होना चाहिए, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन और आपकी चॉइस फिलिंग में कम से कम 2 दिन का गैप होता ही होता है, तो इसके लिए आपको और मौका दिया जाएगा। खैर, आपको परेशान नहीं होना है, कॉलेज लिस्ट की वीडियो इस चैनल पर आएगी, चॉइस फिलिंग मैं आपको बताऊंगा, चॉइस फिलिंग आप हमारी टीम से करवा रहे हैं तो और अच्छी बात है। मतलब जो भी चीज़ आपको सूटेबल लगे, लेकिन हर चीज़ को आसान बनाना इस चैनल का मकसद है, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। साथ में चॉइस फिलिंग में उन्हीं कॉलेजेस को आपको फिल करना है फर्स्ट राउंड में। अभी आप जब चॉइस फिल करेंगे, जब ओपन हो जाएगी, क्योंकि आप क्या है बहुत जल्दी कर लेते हैं, हो सकता है मैं ना बताऊं उसके पहले आप करके बैठ जाते हैं, तो ऐसा होता है, वीडियो आने में 10-20 मिनट आधे घंटे लग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कर लेते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को भरें जो आपको चाहिए,
फर्स्ट राउंड में सिर्फ आप टॉप कॉलेजेस को फिल करेंगे, FW सीट को आप ऊपर भरेंगे, इसका आप ख्याल रखेंगे। बाकी देखिए, आप काउंसलिंग करते टाइम अगर कॉन्शियस हैं, अपने फ़ोन से कर रहे हैं, तो आप कर ले जाएंगे, ये निश्चित तौर पर। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जुड़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो डेट एक्सटेंड हो गई है, बड़ी खुशखबरी है। तो आप कितने खुश हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करिए किसी भी पर्सनल सवाल के लिए, साथ में कमेंट में बताइए आप कितने खुश हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।